श्री रामलला की पहली प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ के शुभ अवसर पर बक्सर स्थित राम रेखा घाट पर भव्य सनातन उत्सव मनाया गया। इस दौरान विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने प्रभु श्री राम के पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद सभी आगत अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सभी लोगों को स्वागत करते हुए राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि मैं बक्सर के इस पावन धरा पर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। बड़े ही गौरव का यह क्षण है। आज का दिन हम सनातनियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन ठीक वर्ष पूर्व हम लोगों के रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के पावन भूमि पर हुआ था। वहां बड़ी ही मनमोहक छवि के साथ भगवान राम की बाल्यकाल की प्रतिमा स्थापित हुई थी। जब से वह छवि मेरी आंखों में समाई है, तब से अपने इस पावन धरा धाम को लेकर मेरे विचार बनने लगे हैं। मैं आज इस बात से आपको आश्वासित कर देना चाहता हूं कि इस धरा धाम को विश्वामित्र मुनि की तप स्थली पर राम की शिक्षा की स्थली की छवि आपके सामने स्थापित कर ही रहूंगा। आइए एक बार आपको राजकुमार चौबे का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ कहा। यहाँ भगवान राम के जन्म से पहले यहाँ 84,000 ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उससे पुराना ये इतिहास है। यहाँ 7 ऋषि से लेकर यहाँ माता अहिल्या का भी मंदिर है। आज रामायण जो है, यदि भगवान विश्वामित्र न हो भगवान राम का, तो पूरा नहीं होता है रामायण। और बक्सर का इतिहास को जो है आज तक दबा के रखा गया। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है बक्सर के लिए। दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है ये बक्सर के लिए। बक्सर का बेटा राजकुमार चौबे इसमें कितना सक्षम हो पाए? बक्सर का हर आदमी हमारे साथ जुड़े। बक्सर का बेटा नहीं, बक्सर का तो हर आदमी को हम जगाना चाहते हैं। मैं बक्सर का बेटा तो हूँ ही, लेकिन हर बक्सर का बेटा को और हर लोगों को ये जगाना चाहते हैं कि ये बक्सर आपका है, इसको सजोइए और इसको आगे लेके चलिए। क्यों बक्सर के लोग इतना सोए हुए हैं? हमारा स्वाभिमान है ये, हमारा बक्सर जो है हमारा स्वाभिमान है और भगवान राम के लिए जाना जाता है ये बक्सर, लेकिन आज इसको कोई नहीं जानता। इसके अलावा उनका कहना है कि बक्सर को विश्वामित्र कॉरिडोर में शामिल करवाया जाएगा। मेरे कदम सनातन की रक्षार्थ बढ़ गए हैं, फिर पीछे नहीं हटने वाले हैं। तारीख भी आज ही का रहेगा जब यहाँ राम की प्रतिमा स्थापित होगी। आप सभी जानते हैं कि हमारा धार्मिक ऐतिहासिक लाखों अरबों वर्ष पुराना है। यहाँ से 20 कोश की परिधि के सारे क्षेत्र तपोवन बक्सर के अंतर्गत आते हैं। युग बदल गया, भूगोल बदले हैं, हमारा धार्मिक इतिहास नहीं बदला है। यहाँ भावना वामन की जन्म स्थली, गंगा का मायका, सिद्ध ऋषियों का गढ़ रहा है। यहाँ महर्षि च्यवन, भृगु, नारद और गौतम समेत 84 लाख ऋषियों ने तपस्या किया है, जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। यह धरती वेदों को अपने गर्भ में धारण करने वाली है, तभी इसे वेद गर्भापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कण कण में, रोम रोम में राम बसते हैं। इस धरती को सनातन स्थल, सत्य सनातन केंद्र के रूप में विकसित करना हम सभी का कर्तव्य है। यहाँ पर सनातनी विश्वविद्यालय की नींव रखी जाएगी। बस यहाँ के लोगों को कंधा चाहिए। ये भाई आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ जो आया है, यहाँ से कुछ लेकर गया है, दिया कुछ नहीं। मैं आपको देकर यही रहूंगा। इसके अलावा एक और बयान दिया है राजकुमार चौबे ने। आइए सुनते हैं, जिसमें उन्होंने ऋषि और साधुओं को लेकर क्या कुछ कहा है। बक्सर के उत्तराई गंगा तट के रेखा घाट। बक्सर ऐसे भी बहुत पौराणिक जगह है। बक्सर का भगवान सीता अयोध्या से श्री भगवान राम का नाता जुड़ा हुआ है और ये बहुत पौराणिक जो है, ये हमारा बक्सर का इतिहास रहा है भगवान का। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि में भगवान श्री राम का कर्म भूमि भी रहा है। और यहाँ हमारा यही मांग है कि यहाँ भी जो है भव्य जो है भगवान श्री राम की मंदिर बने और युवा काल के भव्य मंदिर बने। और विश्वामित्र कॉरिडोर की मांग करते हैं। यहाँ महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर भी बने और भव्य मंदिर बने यहाँ। और
कितनी खुशी का पल इसको मानते हैं? देखो काफी ये वर्षों हमारे बाद बक्सर वासी के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है और ऐसा क्षण है कि मतलब कि अब इसके गौरव जो है ना, अब इसकी व्याख्या करना मुश्किल मतलब मुमकिन है। काफी वर्षों बाद सनातन प्रेमियों का हाँ, सनातन प्रेमियों के लिए तो बहुत बड़ा उत्साह का विषय है। बक्सर जो है सनातनियों के लिए ही माना जाता है और बक्सर का इतिहास अयोध्या और मिनी काशी से लगभग का है, उस समय का है बक्सर का इतिहास। हम चाहते हैं कि बक्सर का भी उसी तरह का विकास हो जिस तरह से अयोध्या का हुआ है, जिस तरह से काशी का हुआ है, जिस तरह से वृंदावन का हुआ है, मथुरा का हुआ है। हमारा यही संकल्प है कि बक्सर भी उसी तरह से भव्य मंदिर बने और बक्सर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में जाना जाए और उसका धरोहर को हम उसको कोशिश कर रहे हैं नया आयाम देने के लिए। आज का आयोजन क्या? आज का आयोजन है भगवान राम का जो है आज प्राण प्रतिष्ठा दिवस था, आज हम लोग उसको मना रहे हैं और इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बक्सर में भी इसी तरह का भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे और ये हम संकल्प लेते हैं कि जब तक ये मंदिर का निर्माण नहीं कराएंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये यहाँ भी भव्य मंदिर बनाएंगे और महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर भी बनाएंगे। आपका परिचय? राजकुमार चौबे, महर्षि विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि छोड़कर वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। सभी ने हमारे बक्सर और यहाँ के निवासियों के साथ छल ही किया, लेकिन अब बक्सर के लोगों को विशेषकर युवाओं को जगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम किसी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, हमें हमारा वेद गरबा पूरी चाहिए, हमारा सनातन चाहिए, हमारी सुरक्षित संतान चाहिए। इसके लिए आपका केवल मुझे साथ चाहिए। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।